हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जो हमारा थीम 1 था, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, इसका कंटिन्यूएशन देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, इस वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इस बार द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी, कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ। ओके, तो इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट का नाम है द प्रिकर्सर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। प्रिकर्सर्स का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर्स। यानी कि इस वीडियो में हम ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर्स की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम बता देते हैं पहले कौन सा एंसेस्टर आया फिर कौन सा है। सबसे पहले आते थे सिंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे सीधे सीधे। एंथ्रोपोइडे, ये एक टाइप के एप होते थे, ये सबसे पहले एंसेस्टर थे। उसके बाद आता है पिथेकस अफ्रीकैनुस, ये दूसरे टाइप के हैं। इसके बाद आता है होमो हैबिलिस, इन्हें टूल मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है होमो इरेक्टस, इसे अपराइट मैन कहा जाता है, अपराइट मैन। और इसको मैंने बताया था कि जो हमारी जो यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन बताया था मैंने, यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन में, कि होमो इरेक्टस पहला मैन था जो चल पाया था, इसलिए इसे अपराइट मैन कहा जाता है। जो स्ट्रेट होके चल पाया था, इसलिए इसे अपराइट मैन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे होमो निएंडरथाल्स भी कहा जाते हैं इन्हें। इनका नाम निएंडरथैलेंसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि निएंडर वैली में पाए गए थे, पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे होमो सेपियंस, ये हमारे मॉडर्न मैन है। तो इतने हमारे पूर्वज हैं, ये यहां से लेके इतने, ये हमारा मॉडर्न मैन है। ठीक है, तो हमारे पूर्वज कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 पूर्वज हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनुस, ये वाला, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। तो इसमें ना यहाँ के आसपास दो जगह हैं। पहली का नाम है ओल्दुवाई गोर्ज, आपको ये मैप की रेटिंग याद रखनी पड़ेगी, मैप में आ जाता है कई बार। और दूसरा है लाएतोली, ये दोनों ही जगह तंजानिया में है। तंजानिया इन दोनों जगह की कंट्री है। लाएतोली और ओल्दुवाई गोर्ज, यहाँ पे ना एक कपल रहता था जिसका नाम था मैरी एंड लुइस लिकी। ठीक है, मैरी एंड लुइस लिकी नाम का कपल रहता था और 40 साल से ज्यादा से रह रहा था। ये यहाँ पे क्यों रह रहा था? क्योंकि इन्हें ना एक्सकेवेशंस करके ह्यूमन फॉसिल्स निकालने थे, ह्यूमन के पूर्वजों के। ठीक है, तो वो इसलिए 40 साल से ह्यूमन के फॉसिल्स की खोज कर रहे थे। फिर एक दिन उन्हें ना मैरी को एक फॉसिल मिलता है और मैरी भागी भागी लुइस के पास आती है कि हमें फॉसिल मिल गया है। और फिर उन्होंने फॉसिल का नाम वगैरह रखा, तो वो फॉसिल ऑस्ट्रेलोपिथेकस का था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। ठीक है, और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का फॉसिल मिला था 17 जुलाई 1959, ये डेट आपको याद रखनी है। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मिला था। जगह भी आपको याद रखनी है, ओल्दुवाई गोर्ज। ये दोनों जगह पे रहते थे लेकिन मिला ओल्दुवाई गोर्ज में था। ठीक है, तो आपको जगह याद रखनी है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मिला था 17 जुलाई 1959 को मिला था, ओल्दुवाई गोर्ज में मिला था। ओके,
और फिर इसकी डेटिंग करी गई। ये जो फॉसिल मिला था डेटिंग की गई इसकी। मैंने यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि डेटिंग ना मोस्टली दो टाइप से होती है। एक होती है डायरेक्टली डेटिंग, एक होती है इनडायरेक्ट डेटिंग। अभी वापस से बता देता हूं। डायरेक्टली डेटिंग में ना केमिकल एनालिसिस होता है, इनडायरेक्टली डेटिंग में डेटिंग ऑफ सेडिमेंट होती है। केमिकल एनालिसिस मतलब जैसे कि जो बोन्स मिली है ना आपको, वो बोन किसी केमिकल स्ट्रक्चर से बनी होगी, तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स वेरी करता है, तो वो पता कर लेते हैं किस ईयर का केमिकल स्ट्रक्चर है, तो उसके हिसाब से डेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली में केमिकल एनालिसिस। उसके बाद आता है इनडायरेक्टली, इसमें होती है डेटिंग ऑफ सेडिमेंट। जैसे कि हमें कोई रॉक में फॉसिल मिला है, जैसे कि ये हमारी बोन्स वगैरह हैं और इसके ऊपर एक रॉक है, तो पहले बोन्स आई होंगी उसके बाद रॉक आई होंगी, तो रॉक सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से डिपॉजिट होती है किसी भी चीज के ऊपर। ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो फिर वो सेडिमेंट्स की डेटिंग की जाती है कि ये सेडिमेंट्स कब आके डिपॉजिट हुए, जब जाके हम थोड़ी अप्रोक्स ईयर निकाल लेते हैं कि इसके आसपास ये फॉसिल की डेथ हुई होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बस ये होती है दो टाइप की डेटिंग। तो इसकी डेटिंग की गई ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो हमें मिला था, और हमें पता चला कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मिला है हमें, ये 5.6 मिलियन ईयर्स अगो का है। अगो अब 5.6 मिलियन अगो यानी कि कम से कम 56 लाख साल। अब एक और जैसे मिलियन ईयर्स अगो है ना, इसे हम MYA करके लिख सकते हैं। M फॉर मिलियन, Y फॉर ईयर्स, A फॉर अगो। ठीक है, ये ट्रिक होती है, बुक्स में लिखा होता है, कभी आप घबरा जाओ। और एक होती है YA मतलब ईयर्स अगो। ओके, तो इसकी डेटिंग की गई 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। ये इस डेट को मिला था ओल्डुवाई गोर्ज में मिला था, मैरियन लुइस लिकी ने फाउंड किया था। ओके, इसका पूरा नाम होता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस। तो अब हम इवोल्यूशन की स्टोरी पढ़ते हैं, इवोल्यूशन स्टोरी ह्यूमन की। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन की इवोल्यूशन स्टोरी स्टार्ट होती है एशिया एंड अफ्रीका से। यहाँ पे एक एनिमल टाइप रहता था मैमल। मैमल आप सबको पता होंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनके पास बैकबोन होती है जो कि कई सारे एनिमल्स में नहीं होती, जो मैमल्स नहीं होते। और फिर फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैमल्स का एक सब टाइप इवॉल्व हो गया ओवर द ईयर्स। सब टाइप्स क्या था? प्राइमेट्स। इन प्राइमेट्स में क्या था, ये सब टाइप्स क्यों थे? क्योंकि एक ग्रुप ऑफ मंकीज थे। कि मैमल्स में तो लोयन भी आता है, टाइगर भी आता है, कैट भी आती है, बियर भी आता है, और ह्यूमंस भी आते हैं, मंकी भी आते हैं। तो ग्रुप ऑफ मंकीज जो ह्यूमंस वगैरह सब मिला के वो आते थे प्राइमेट्स के अंदर, ग्रुप ऑफ मंकीज। ठीक है, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये सारे प्राइमेट्स के अंदर आते थे। अब प्राइमेट में ना 24 मिलियन ईयर्स एगो, MYA मैंने बताया था मिलियन ईयर्स एगो, 24 मिलियन ईयर्स एगो एक सब ग्रुप इमर्ज हो जाती है, सब ग्रुप, जिसका नाम था होमिनोइड्स। तो अभी तक हमने क्या पता, मैमल से आया हमारा प्राइमेट। प्राइमेट में 24 मिलियन ईयर्स अगो एक सब ग्रुप इमर्ज हो जाता है होमिनोइड्स करके। ठीक है, और फिर होमिनोइड्स में से कुछ जानवर इवोल्व होके बन जाते हैं होमिनिड्स। होमिनिड्स 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पुराने थे, इतने साल पहले इवोल्व हो चुके थे होमिनोइड्स से होमिनिड्स। ठीक है, तो और ये जो होमिनोइड्स और होमिनिड्स,
ये दोनों थे, ये एक फैमिली से बिलोंग करते थे जिनका नाम था होमिनिडाई। होमिनिडाई इनकी फैमिली थी। इस फैमिली का मतलब होता है ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैमल से बन गए प्राइमेट, मतलब मैमल्स में सब ग्रुप था प्राइमेट। फिर प्राइमेट से इवोल्व होके एक सब टाइप आता है होमिनोइड्स 24 मिलियन ईयर्स अगो। फिर होमिनोइड्स से 5.6 मिलियन ईयर्स अगो इवोल्व होके बनते हैं होमिनिड्स। तो अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं होमिनिड्स और होमिनोइड्स में। तो होमिनोइड्स और होमिनिड्स में डिफरेंस क्या है इस वीडियो में पढ़ते हैं। जो होमिनोइड्स होते हैं ना, इनका स्मॉलर ब्रेन होता है क्योंकि ये कम एडवांस है। ठीक है, और ये इवोल्व होके इनका बड़ा ब्रेन बन गया था, बिगर ब्रेन। ये 4 पैरों पर चलते थे, इन्हें क्वाड्रपल्ड कहा जाता था। ये 2 पैरों पर चलते थे, ये बाईपेडल लोकोमोशन करते थे। बाईपेडल यानी कि 2 पैरों पे, लोकोमोशन यानी कि चलना। ठीक है, बाईपेडल लोकोमोशन। और क्योंकि 4 पैरों पर चलते थे, हाथों का भी यूज होता था, इसलिए इनकी फ्लेक्सिबल 4 लिम्स थी। हम इंसानों की जो प्रेजेंट के इंसान है, हमारी फ्लेक्सिबल 4 लिम्स नहीं है, इसलिए हम 2 पैरों पे चल सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि जो हमारे जो हाथ थे ना, इनका अपराइट पोस्चर था, इसलिए 2 पैरों पे चलते हैं, अपराइट पोस्चर। और फिर जो हाथों का डिफरेंस हो गया, जैसे कि हमारे हाथ है, कोई उंगली बड़ी है, कोई छोटी है, ऐसे ऐसे। लेकिन जो होमिनोइड्स थे ना, इनकी सारी उंगली बराबर रहती थी, सेम फिंगर्स। हमारी डिफरेंट फिंगर्स, होमिनिड्स की डिफरेंट फिंगर्स। अब इस डिफरेंट फिंगर्स का यूज क्या है? इनका यूज होता है टूल्स बनाना। आपकी अगर सारी उंगली सेम होंगी ना, तो आप डिफरेंट टूल्स नहीं बना पाओगे। तो डिफरेंट फिंगर से टूल्स बना पाते थे, इनकी सेम फिंगर्स, ये टूल्स नहीं बना पाते थे। ठीक है, एक ये हो गया। और जो ये होमिनोइड्स थे ना, इनकी लार्जर बॉडी थी हमसे, हमारी इनसे स्मॉलर बॉडी थी, लेकिन हमारा ब्रेन बड़ा था। ठीक है, इसलिए हम बच गए। फिर उसके बाद आता है, हमने इनका डिफरेंस पढ़ दिया, अभी एक बार रिकैप कर देता हूँ क्या क्या पढ़ा है हमने। पहले आते हैं मैमल। मैमल का सब टाइप होता है प्राइमेट। प्राइमेट में इवोल्व होके 24 मिलियन ईयर्स अगो बन जाते हैं हमारे होमिनोइड्स। और होमिनोइड से इवोल्व होके 5.6 मिलियन ईयर्स अगो बन जाते हैं हमारे होमिनिड्स। ये 4 पैरों पर चलते थे, ये 2 पैरों पर चलते थे। इनका ब्रेन स्मॉल होता था, इनका ब्रेन बिग होता था। इनकी बॉडी लार्ज होती थी, हमारी स्मॉल होती थी। हमारा अपराइट पोस्चर होता था, इनके 4 लिम्स फ्लेक्सिबल होते थे। इनकी सेम फिंगर्स होती थी, हमारी डिफरेंट फिंगर्स होती थी। ठीक है, हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया था। ठीक है, हो गया। और ये दोनों ना एक फैमिली से बिलोंग करते थे जिसका नाम था होमिनिडाई। इसका मतलब होता था ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स। अभी तक जितना पढ़ा है उसका रिकैप कर दिया, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो अपनी स्टोरी में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। आपने सबने सुना होगा कि ह्यूमन बींग्स अफ्रीका से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात तो सुनी होगी कि अफ्रीका से ओरिजिनेट हुए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि एविडेंस क्या थे, कि यूं तो है नहीं कि ऐसे ही मान लिया कि अफ्रीका से ओरिजिनेट हुए, तो कोई ना कोई एविडेंस मिले होंगे जब जाके हमने माना हुआ कि अफ्रीका से ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, तो एविडेंसेस फॉर ओरिजिन ऑफ होमिनिड्स फ्रॉम अफ्रीका। तो एविडेंसेस पढ़ते हैं। पहला एविडेंस कि जो अभी फिलहाल अफ्रीकन एप्स हैं, अफ्रीका एप्स जैसे कि चिंपांजी, गोरिल्ला वगैरह जो अफ्रीका में रहते हैं, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो बोन्स हैं, वो सिमिलर हैं टू द बोन्स ऑफ
होमिनिड फोसिल्स, जो हमें होमिनिड के फोसिल्स मिले हैं ना, उनकी बोन से सिमिलर हैं बिल्कुल अफ्रीकन एप्स की बोन। यानी कि ये अफ्रीका के हैं और ये भी अफ्रीका के ही रहे होंगे, जब ही सिमिलर है। तो हमने एक ये थ्योरी लगाई है, ठीक है, ये एविडेंस है, ठीक है। दूसरा एविडेंस आता है, जो होमिनिड के सबसे अर्लीस्ट फोसिल्स हैं, होमिनिड के सबसे अर्लीस्ट फोसिल्स हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। ये अभी मैंने पढ़ाया था, ये मिला था ओल्दुवाई गोर्ज में, ओल्दुवाई गोर्ज में बाय मैरी एंड लुइस लिकी, ठीक है। कब मिले थे ये जुलाई 1959 कुछ इसके आसपास मिले थे, जुलाई 1959 जुलाई। तो इस तारीख को ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ओल्दुवाई गोर्ज में ये मिले थे हमें, और इनकी डेटिंग बैक हुई थी 5.6 मिलियन ईयर्स को। तो ये अफ्रीका में मिले हैं हमें 5.6 मिलियन ईयर्स को। लेकिन हम अफ्रीका से बाहर, जैसे कि एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, कहीं पे भी जाके हमने फोसिल्स चेक करे ना होमिनिड्स के, तो वो 1.8 मिलियन ईयर्स अगो के अंडर के मिले हैं, इससे पुराने के नहीं मिले। इससे क्या साबित होता है कि ह्यूमंस अफ्रीका में पहले थे, उसके बाद इधर आए हैं, 3-4 लाख साल लग गए, 30-40 लाख साल लग गए उन्हें एशिया अफ्रीका आने में, ठीक है। ये बात हो गई, एक एविडेंस ये हो गया। तो अब हमारा एविडेंस खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे इन सब से प्रूव हो गया कि होमिनिड्स का ओरिजिन अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद हम पढ़ेंगे होमिनिड्स होते क्या हैं, मतलब कौन कौन से नाम आते हैं। तो होमिनिड्स में 2 टाइप होते हैं, एक आते हैं होमो और एक आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में एक ही है अपना ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनुस, ये एक ही पूर्वज है, एंसेस्टर। लेकिन होमो में 3-4 हैं, जैसे कि पहले आता है होमो हैबिलिस, उसके बाद आता है होमो इरेक्टस, उसके बाद आता है होमो हाइडल बर्जेनेसिस, उसके बाद आता है हमारा होमो निएंडरथैलेंसिस, उसके बाद आता है हमारा होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मॉडर्न ह्यूमंस हैं, ये उससे पहले के पूर्वज, ये सारे आते हैं होमो में, ठीक है। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस जान लेते हैं। इन दोनों में कोई तो डिफरेंस होगा, जब भी तो अलग अलग करे हैं। ये बस ये बात नहीं कि होमो लिख दिया तो ये अलग अलग हो गए, तो कोई ना कोई डिफरेंस रहा होगा। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या था, इनका ना बिगर जो होता था हमसे, जो होमो है ना, इनसे बिगर जो होता था, इनका ब्रेन स्मॉलर होता था, स्मॉलर ब्रेन हमसे कंपेयर कर रहे हैं होमो से, ठीक है। स्मॉलर ब्रेन होता था, बिगर जो होता था, और जो बड़ा है तो टीथ भी बड़े होते थे। लेकिन जो ये वाला ग्रुप है ना हमारा, इसकी क्या थी, स्मॉलर जो, स्मॉल टीथ और बिगर ब्रेन, यानी कि पूरा अपोजिट है ये, इसलिए इन्हें डिफ्रेंशिएट कराया गया है 2 पार्ट में, होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, ठीक है। फिर अब पढ़ते हैं इन सब के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने बताया होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस की क्या खास बात थी, ये पहला टूल मेकर था, ये पहला ह्यूमन बीइंग था जिसने कभी टूल बनाया था। इससे पहले कोई टूल नहीं बना पाया था, होमो हैबिलिस ने टूल बनाया था। होमो हैबिलिस 2.3 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए थे, ये भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद सेकंड आता है होमो इरेक्टस। पहले मैं कई बार बता चुका हूं कि अपराइट मैन है, यानी कि जो पहला मैन था जो खड़ा होकर चल पाया बिल्कुल स्ट्रेट। अब ये खड़ा होकर बिल्कुल स्ट्रेट चल पाया तो ज्यादा तेज चल सकता है, तो इस वजह से पहला मैन बना, फर्स्ट वन टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका।
ये अफ्रीका से बाहर माइग्रेट करके पहला बंदा था। इससे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ चुके और उससे पहले एक और एप था वो आ चुका और होमो हैबिलिस आ चुका। ये अफ्रीका के अंदर रहे, बाहर नहीं गए। लेकिन होमो इरेक्टस पहला था जो अफ्रीका से बाहर माइग्रेट हुआ। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर माइग्रेट हुआ 1 मिलियन ईयर्स अगो अफ्रीका से बाहर गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे होमो हाइडेलबर्जेनेसिस। ये होमो इरेक्टस से इवोल्व होके दो जगह गए, एक जगह गए एशिया में, एक जगह गए यूरोप में। अब यूरोप में गए नहीं है, इन्होंने राइज किया होमो निएंडरथैलेंसिस को। ये इवोल्व हो गए होमो निएंडरथैलेंसिस में यूरोप में, और एशिया में इवोल्व हो गए होमो सेपियंस में, और यूरोप में जो होमो निएंडरथाल्स है ना, ये भी बाद में जाके होमो सेपियंस में इवोल्व हो गए। तो हमारा ये पूरा जो मैप है ये पूरा खत्म होता है। अब ये बता देता हूँ, होमो हाइडेलबर्जेनेसिस का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये हाइडेलबर्ग जगह है, वहां पे इनके फोसिल्स मिले थे जर्मनी में। ठीक है, हाइडेलबर्ग। निएंडरथैलेंसिस का नाम निएंडरथैलेंसिस इसलिए पड़ा क्योंकि इनका फोसिल निएंडर वैली में मिला था, डुसेल्डोर्फ जर्मनी में। और होमो सेपियंस प्रेजेंट के मॉडर्न ह्यूमंस होते हैं। और एक और लास्ट पॉइंट बता देता हूं, जो होमो इरेक्टस है ना, होमो इरेक्टस ये 1 मिलियन ईयर्स अगो, नहीं 1 मिलियन ईयर्स जी चुके हैं, 1 मिलियन ईयर्स तक जिए थे। और जो हमारे होमो सेपियंस है ना, फिलहाल जी रहे हैं, ये अभी तक 0.3 मिलियन ईयर्स तक जिए हैं। अब देखते हैं कब तक जीते हैं, और फिर कोई नई स्पीशीज आएगी इसके बाद भी। ओके, तो हमने आज का हमारा पहला पार्ट पढ़ लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उधर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक यू।